सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब तक कोई भी फॉरेनर अमेरिका की सॉइल में मतलब आप अंदर एंटर नहीं हो जाते तब तक आप असाइलम नहीं लगा सकते। Supreme Court said today if you show up at the doorstep of these ports of entry, you have not arrived in the United States. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जो चाहिए था वो उनको मिल गया है असाइलम सीकर्स को रोकने के लिए कि भाई आप अगर बॉर्डर पे आ गए हो अब वहीं से वापस भेज दिए जाओगे, आपके पास राइट ही नहीं है असाइलम सीक करने का। वेलकम बैक, बड़ी सत श्री अकाल दोस्तों। बिग विन फॉर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। आज सुप्रीम कोर्ट ने दो केसेस पर रूलिंग दी है, एक असाइलम सीकर से रिलेटेड और दूसरा टीपीएस स्टेटस से रिलेटेड। दोनों में ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जीत हो गई है। आज फिर करते हैं बात। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, इवन उनकी पहली टर्म में और अभी ये सेकेंड टर्म, वो चाहते हैं कि जितना हो सके लोग जो अमेरिका के अंदर भी हैं उनको भी अपनी कंट्री वापस भेजा जाए, और जो लोग एंटर करने की सोच रहे हैं उनको बॉर्डर से ही मना कर दो कि भाई नहीं, आप असाइलम लगा ही नहीं सकते। तो ऐसी कुछ रूलिंग आज सुप्रीम कोर्ट ने दी। पहली बात करेंगे असाइलम सीकर से रिलेटेड। Federal law requires that anyone who arrives in the United States has to be given the chance to apply for asylum, and in many cases then ultimately stay in the United States for a short time. But the Supreme Court said today if you show up at the doorstep of these ports of entry, you have not arrived in the United States. दोस्तों, अब तक क्या होता था कि अगर आप बॉर्डर पर आए हो, अमेरिका के बॉर्डर पे, यूएस मेक्सिको के बॉर्डर पर, पोर्ट ऑफ एंट्री पर, वहां पर आकर लोग असाइलम लगाते थे। लेकिन अब रूलिंग के हिसाब से अगर आप पोर्ट ऑफ एंट्री पे हो तो आपके पास राइट नहीं है अमेरिका में असाइलम लगाने का। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब तक कोई भी फॉरेनर अमेरिका की सॉइल में मतलब आप अंदर एंटर नहीं हो जाते तब तक आप असाइलम नहीं लगा सकते। तो ये अगेन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बड़ी जीत। मतलब वो तो सीधा कोई भी अगर बॉर्डर पर आता है वहीं से वापस भेज दो, असाइलम वगैरह कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं। ये कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन जो ऑफिसर्स हैं उनको एक तरह से पावर मिल चुकी है इस रूलिंग के बाद कि अगर कोई भी फॉरेनर अमेरिका के अंदर एंटर नहीं हुआ, अभी सिर्फ पोर्ट ऑफ एंट्री पे ही है, आप वहीं से उसको वापस भेज सकते हो, आप असाइलम लगा ही नहीं सकते। Limit who can actually request asylum. The requirement will now be that people actually have to set foot on American soil before being entitled to be screened for humanitarian protection. दोस्तों, बेसिकली मतलब क्या है कि फेडरल लॉ कहता है कि इफ यू हैव अराइव्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स देन यू कैन सीक असाइलम। अगर आप अमेरिका के अंदर एंटर हो चुके हो तब आप असाइलम सीक कर सकते हो। लेकिन अगर आप बॉर्डर पर हो, फॉर एग्जाम्पल मेक्सिको में हो, यूएस मेक्सिको का जो बॉर्डर है, पोर्ट ऑफ एंट्री पर हो, तब तक आप अमेरिका के अंदर एंटर नहीं हुए हो तो आप असाइलम के लिए एलिजिबल नहीं हो। ये जो रूलिंग दी है बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जो चाहिए था वो उनको मिल गया है असाइलम सीकर्स को रोकने के लिए कि भाई आप अगर बॉर्डर पे आ गए हो अब वहीं से वापस भेज दिए जाओगे, आपके पास राइट ही नहीं है असाइलम सीक करने का। जब तक कोई इंसान अमेरिका के अंदर एंटर नहीं हो जाता तब तक आप असाइलम नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 डिसीजन देकर इस रूलिंग को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर दिया। दूसरी रूलिंग जो है, जो दूसरा केस है, वो है टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस रिलेटेड। इसमें क्या है दोस्तों कि जैसे फेडरल गवर्नमेंट है, अगर किसी कंट्री में कुछ वॉर चल रहा है, वहाँ के लोग मर रहे हैं, इकोनॉमिक कुछ दिक्कत है, अर्थक्वेक आया हुआ है, तो एक टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस दिया जा सकता है नॉन सिटीजन्स को, अमेरिका के अंदर रहने का वो काम कर सकते हैं। तो अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना है कि हम नहीं चाहते कि ये जितने भी लोग अमेरिका के अंदर ऑलरेडी हैं जिनके पास टेम्पररी प्रोटेक्टिव स्टेटस है उनको अब हम उनकी कंट्रीज में वापस भेजना चाहते हैं। बेसिकली जो हेटी के लोग हैं और सीरिया से लोग हैं अमेरिका के अंदर जिनके पास टीपीएस स्टेटस है, उनका स्टेटस रिवोक करके एक तरह से लीगल स्टेटस को हटाकर उनको डिपोर्ट करने की बात की जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फेडरल कोर्ट के जजेस, अगर डीएचएस सेक्रेटरी मार्कविन मुलिन्स वो चाहते हैं कि हमें टीपीएस स्टेटस को खत्म करना है, तो फेडरल जजेस जो है आकर बाधा नहीं बन सकते नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दों पर। तो एक बार फिर एक ही दिन में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की दो जीत होते हुए दिख रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनकी तरफ डिसीजन
दे दिया है। Call. You know, I've been doing this since 1984. TPS has never been temporary. The problem is no administration have had the guts to actually follow that statute. President Trump has the guts to follow the law. So temporary means temporary. When the condition of that country gets better, they need to go home. बेसिकली दोस्तों TPS स्टेटस का मतलब होता है टेम्पररी प्रोटेक्टिव स्टेटस। अगर किसी कंट्री में कुछ डेवस्टेटिंग चीज़ें चल रही हैं, वहाँ के लोग अमेरिका के अंदर हैं, वो यहाँ पर रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो उनको टेम्पररी स्टेटस दे दिया जाता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग देकर 6-3 का डिसीजन देकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को हरी झंडी दे दी है कि आप अब इन लोगों को अपनी अपनी कंट्रीज़ में वापस भेज सकते हो, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये जो कंट्रीज़ हैं जैसे हेटी, सीरिया, यहाँ पर अब दिक्कतें नहीं हैं। यहाँ के जो लोग हैं जो अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, इनको अपनी कंट्रीज़ में वापस भेज दिया जाना चाहिए। हम इनको यहाँ पर क्यों पनाह दे रहे हैं, क्यों इनको हम वर्क परमिट दे रहे हैं, ये ऐसा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था। और सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जीत कर दी है। और अब आप देख सकते हो किस तरह से लोग, अब ये एक हेटी के जो इमिग्रेंट हैं, इनकी आप बात सुने जो ये कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे कंट्री वापस जाकर, हमारा तो कोई घर ही नहीं है वहाँ पर। I don't have no place to go in Haiti. I don't have no house. But I can say I don't have no country. The country is finished. Every day people dies. President Trump has the guts to follow the law. So temporary means temporary. When the condition of that country gets better, they need to go home. बॉर्डर जार टॉम होमन का कहना है कि टेम्पररी स्टेटस का मतलब होता है टेम्पररी, कुछ वक्त तक। जब आपकी कंट्री में वो चीज़ें सही हो गई हैं तो इमिग्रेंट्स को वापस जाना चाहिए, जो कि फॉलो नहीं हो रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आने के बाद फॉलो किया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। तो दोस्तों ये तो वही बात है, एक तीर से दो निशाने। जो लोग जिनके पास ऑलरेडी लीगल स्टेटस है, TPS स्टेटस है, अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, उनकी फैमिलीज हैं, वर्क परमिट है, काम कर रहे हैं, उनका स्टेटस रिवोक करके डिपोर्ट कर दो। और दूसरा, असाइलम सीकर जो बॉर्डर पर आते थे, जो बॉर्डर पर आकर असाइलम लगाते थे, वो एलिजिबल ही नहीं है अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आने के बाद, कि जब तक कोई इंसान अमेरिका के अंदर एंटर नहीं हो जाता तब तक आप इमिग्रेशन बेनिफिट असाइलम सीख नहीं कर सकते। तो ये थी आज की 2 खबरें जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की साफ साफ साइड दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दोस्तों मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो नेक्स्ट टाइम। देन शाको फटे और देखते हैं भाई और हमें क्या क्या देखने को मिलेगा जो कि इमिग्रेंट्स की लाइफ को प्रभावित करेगा। बेसिकली प्रभावित तो क्या, मतलब एकदम स्ट्रेस दे रहा है जितनी भी फैमिलीज अमेरिका के अंदर हैं, स्पेशली जो इमिग्रेंट हैं जिनके पास पेपर तो हैं लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये पेपर कब तक एलिजिबल रहेगा।